चोर घर में जैसे ही दाखिल होता है वहां जाकर क्या देखता है कि बेड पर एक लड़की सोई हुई है जिसकी उम्र लगभग 9 साल की होती है। आसपास देखता है वहां कोई नहीं है और इसके बगल में चुपके से लेट जाता है और इसको टकटकी लगाकर बड़े आराम से देखता है। इतने में लड़की की आंख खुल जाती है और जैसे ही इस लड़की की आंख खुलती है अपने बगल में अनजान शख्स लेटे हुए देखकर चिल्लाने की कोशिश करती है। इसके गले से आवाज निकलने वाली होती है। इस चोर ने इसका गला जोर से दबा दिया और इसकी जान निकलने वाली होती है कि अचानक उसका गला छोड़ देता है। अब तो लड़की में ना मुजाहिमत करने की हिम्मत और ना ही विरोध करने। अब वो चुपचाप लेटी रहती है और चोर ने अब धीरे धीरे उसके एक एक कपड़े निकालना शुरू कर दिया। अब वो बिल्कुल बरहना हो जाती है यानी बेलिबास हो जाती है। अब इसका रेप करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो शुरुआत करता है लड़की की चीख निकल जाती। कमरे में इसकी माँ सोई हुई थी। बेटी की चीख सुनकर दौड़कर कमरे में पहुंच जाती है और क्या देखती है कि इसकी लड़की के बगल एक अनजान शख्स लेटा हुआ है और इसके 9 साल की बेटी के तन पर एक कपड़ा नहीं है। चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन फिर सोचती है कि अगर मैं चिल्लाऊंगी तो ये मुझे और मेरी बेटी को जान से मार देगा। इसलिए वो इससे हाथ जोड़कर इस चोर के पैरों में गिर जाती है और गिड़गिड़ाने लगती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हें जो चाहिए इस घर से सब ले जाओ, लेकिन मुझे और मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन फिर इस चोर को अचानक इन पर रहम आ जाता है और इस घर से जो भी ले जा सकता था ले गया और लड़की को इसने छोड़ दिया। अगले दिन की माँ पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाती है लेकिन वो ये नहीं लिखाती है कि इसकी बेटी के साथ क्या हुआ। लेकिन इस चोर का चोरी या रेप का पहला मामला नहीं। वो जहाँ भी जाता लड़कियों को देख कर इसकी नीयत खराब हो जाती। वो ऐसे ऐसे जुर्म करता था जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल थर्रा जाएगा और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान नहीं हैवान है। जज साहब ने जब इसको सजा सुनाई तो इसको लटकाए रखना जब तक ये तड़प तड़प कर इसकी जान न निकल जाए।